दोस्तों, अपनी जरूरतों के लिए मार्केट आना जाना तो आपकी रोज की दिनचर्या में शामिल ही होगा। पर क्या आप बोर नहीं हो जाते रोज वही दुकानों पर जाकर, रोज वही सब सामान उसी एक जगह से खरीद कर? यदि हाँ, तो हम लेकर चलते हैं आपको दुनिया के कुछ अनोखे मार्केट की सैर पर, जहाँ की गलियों से ट्रेन गुजरा करती है, खाने के लिए चमगादड़ मिलते हैं, जहाँ मौजूद है ब्लैक मैजिक के डॉक्टर्स, जहाँ मिलती है रोस्टेड मकड़ियाँ और जहाँ दुल्हन की सरेआम बोली लगाई जाती है। सुनने में जानकारी जितनी इंटरेस्टिंग है उतनी ही चौंका देने वाली भी है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। इन अनोखे बाजारों की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है द मैकलॉन्ग रेलवे मार्केट। दोस्तों, आपने ट्रेन में सफर करते वक्त खिड़की पर बैठे बैठे दूर से कई मार्केट्स को देखा होगा। पर क्या आपने कभी सोचा है, ट्रेन अगर मार्केट के बीच से ही गुजरने लग जाए तो क्या हश्र होगा? आपकी जानकारी के लिए बता दे दोस्तों कि थाईलैंड के बैंकॉक में मौजूद एक फेमस मार्केट, जिसकी गलियों के बीच से गुजरती है ट्रेन। असल में ये मार्केट शहर के बीचों बीच रेलवे ट्रैक पर ही लगता है, जिसके आसपास हजारों दुकानें अपनी रोजी रोटी चलती है। ट्रेन आने के पहले ये मार्केट आम मार्केट्स की तरह ही चलता रहता है, मगर जैसे ही यहाँ ट्रेन आती है तुरंत यहाँ के दुकानदार अपना सामान समेट के किनारे हो जाते हैं। वैसे ट्रेन के चले जाने पर वापस अपनी दुकानों को वैसे ही खोल लेते हैं। ये चीज दिन में करीब 7 या 8 बार करनी पड़ती है। दोस्तों, ये मार्केट टूरिस्ट को इतना पसंद है कि यहाँ लोग सामान खरीदने से ज्यादा इसे देखने को यहाँ आते हैं। आपको बता दें, मार्केट इतनी छोटी सी जगह में बसा हुआ है कि ट्रेन में बैठा कोई भी शख्स आसानी से दुकान में से कोई भी सामान उठा सकता है। पर यहाँ के दुकानदार इस बात से सतर्क रहते हैं और अपने सामान को महफूज रखते हैं। दूसरे नंबर पर आता है द डोंग ह्यूमन नाइट मार्केट। दोस्तों, चाइना के बीजिंग में स्थित है द डोंग ह्यूमन नाइट मार्केट, जहां पर रात होते ही लगता है 200 मीटर से लंबा अजीबोगरीब खाने की दुकानों का काफिला। अब आप सोच रहे होंगे कि अजीबोगरीब खाने का मतलब क्या है, तो आपको बता दें वही अजीबोगरीब खाना है जिसे लॉकडाउन के समय में चाइना सुर्खियों में आया था। इस बाजार में भुने हुए बिच्छुओं से लेकर कॉकरोच तक सब बिकता है। यहाँ आप चाहे तो बंदर का भीजा भी ट्राई कर सकते हैं। जी हाँ, सही सुना, यहाँ पर ये भी खाया जाता है। यही नहीं बल्कि कन खजूरे को भी भून कर खाया जाता है। लोगों का कहना है ये खाने में भले ही काफी कड़वे हो, मगर इनका क्रिस्पी टेस्ट इनकी जुबान पर बैठ गया है, जो आसानी से जाता नहीं है। आपको बता दें यहाँ की एक स्पेशल डिमांड है सी हॉर्स, जो बहुत महंगा भी होता है, पर यहाँ के लोग इसे बड़े चाव से सेजवान में डुबोकर खाते हैं। उनका मानना है इसे अपने खाने में इस्तेमाल करना किडनियों के लिए काफी असरदार है। अब तक तो आपने सिर्फ ऊंट पटांग जानवरों की बात सुनी होगी, लेकिन अब जो बात हम आपको इस मार्केट के बारे में बताएंगे उसको सुनकर आपके रोंगटे ना खड़े हुए तो कहना। दोस्तों, यहाँ पर अजीबोगरीब जानवरों के साथ साथ इंसानी मीट के भी मिलने की खबर आई है। क्यों हो गए ना हैरान? दरअसल 2018 में ये मामला सामने आया, जब डेली मेल की एक रिपोर्ट में चाइना द्वारा अफ्रीका में इंसानी मीट को पहुंचाने की बात कही गई थी। यहाँ तक कि फेसबुक पर इस मीट फैक्ट्री की वीडियोस वायरल हो गई थी। इन सब को लेकर पूरे विश्व ने चाइना पर लानत की और कई सवाल उठाए। पर दोस्तों, चाइना अपने कारनामों से कहां मानने वाला है। खैर, आप इस बारे में चाइना को क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हो सकता है आपकी बात चाइना तक पहुंच जाए। तीसरे नंबर पर आता है द स्पाइडर मार्केट। कंबोडिया के शहर स्कुअन में स्थित है मार्केट, जहां की स्पेशलिटी है सैकड़ों हजारों की ही नहीं बल्कि असंख्य तादाद में मिलने वाली अनोखी मकड़ियां। आपको बता दें, इस शहर को पूरी दुनिया में इन मकड़ियों के कारण स्पाइडर टाउन के नाम से जाना जाता है। इस शहर में एक वक्त ऐसा भी आया था कि मकड़ियों की तादाद इतनी बढ़ गई कि लोगों को इसे अपने खाने में शामिल करना पड़ा। अब यहाँ के प्रचलन में ये ऐसा बैठ गया है कि यहाँ के लोगों को इसे खाने की बुरी लत लग चुकी है। इस शहर की सबसे पॉपुलर डिश है क्रिस्पी फ्राइड स्पाइडर। इसके साथ ही साथ यहाँ 8 पैरों वाली मकड़ी भी काफी डिमांड में रहती है। अब चाहे वो काली हो या भूरी, लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। यहाँ पर कुछ दुकानों में इन मकड़ियों को खाने के टिप्स भी दिए जाते हैं, ताकि आप इनका पूरा लुत्फ उठा लें। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है इसे शराब के साथ चखने के तौर पर खाने का तो मजा ही कुछ और है। अगर आप भी स्कुअन शहर जाते हैं तो क्या आप भी इसे शराब के साथ ट्राई करना पसंद करोगे? हमें कमेंट में बता दो। अब चौथे नंबर पर आता है का फारोशी बर्ड मार्केट। दोस्तों, आपने इतने पक्षियों को जू में कभी एक साथ नहीं देखा होगा जितना आप अफगानिस्तान के इस शहर काबुल की गलियों में देख सकते हैं। ये मार्केट पूरी दुनिया में पक्षियों के व्यापार के लिए सुर्खियों में रहता है।
इस शहर के इन तंग गलियों में स्थित इन छोटी छोटी दुकानों को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता है कि यहाँ पर पक्षियों की इतनी सारी वैरायटी मिल सकती है। इनमें से कईयों को तो आपने कभी अपनी आंखों से देखा भी नहीं होगा, पर हम आपको बता दें यहाँ पर कई पक्षियों की कीमत तो इतनी ज्यादा होती है कि लेने आए ग्राहक को इसे खरीदने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। यहाँ पर पक्षियों में सबसे ज्यादा डिमांड होती है हॉक यानी पक्षियों के राजा बाज की। यहाँ के लोगों का मानना है अगर किसी के हाथ ये चिड़िया लग जाती है तो शुक्रवार को होने वाली बर्ड फाइट में उसका जीतना निश्चित है। ये बाजार आज से नहीं बल्कि उस जमाने से चला आ रहा है जब इन दुकानों के मालिकों के दादा परदादा भी यहाँ दुकानों में पक्षियों को बेचा करते थे। 5वें नंबर पर आता है विजयस मार्केट। दोस्तों, आपने काले जादू का नाम तो सुना होगा, मगर क्या काले जादू के डॉक्टर्स के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें, बोलीविया की लापाज में स्थित ब्लैक मार्केट में काले जादू के लिए मिलती है हर सामग्री। साथ ही साथ इसकी हर दुकान में आपको एक डॉक्टर भी मिलता है जो लोगों का इलाज काले जादू से यूं कर देता है। इन डॉक्टर्स का मानना है कि वो दुनिया की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आपको अगर काले जादू में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आपको ये जगह बेहद पसंद आएगी, क्योंकि यहाँ पर काले जादू की सामग्री के अलावा तंत्र मंत्र की विद्याओं के बारे में जानकारी भी मिलती है और उसके नुस्खे भी सिखाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके लिए हर्बल दवाइयाँ भी उपलब्ध है। 6वें नंबर पर आता है अकोडेस्वा फेटिस मार्केट। पश्चिम अफ्रीका के देश टोगो के लोम्बो में स्थित है ये व्हाइट मैजिक मार्केट। यहाँ पर विजिटर्स को यहाँ के एंटीक चीजों को देखने के लिए खास तौर पर इनवाइट किया जाता है। आपको यहाँ पर जानवरों से लेकर इंसानों तक के कंकालों के पुर्जे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस है इंसानों के, टाइगर के और बुल के सिर के ढांचे जो विजिटर्स को काफी आकर्षित करते हैं। आपको बता दें, यहाँ पर मौजूद है कुछ पुजारी जो ये दावा करते हैं कि उनको व्हाइट मैजिक आता है, जिसमें वो पहले ईश्वर से कम्युनिकेट करते हैं और उनको आपकी प्रॉब्लम बताते हैं और उसके हिसाब से फिर आपके लिए जो भी सामान जरूरी होता है उसे आपको दे देते हैं। अब इन सामानों में आपके मत्थे कुछ भी चढ़ सकता है, किसी बंदर के शरीर का कोई ढांचा या किसी इंसान का सिर भी। 20वीं शताब्दी से चली आ रही इनके इस परंपरा में ये बिना किसी को नुकसान पहुंचाए लोगों के दुखों का निवारण करने का दावा करते हैं। आपको बता दें, इस बाजार में आपको सामान के नाम पर फर के पीसेस, मुरझाई हुई जड़ियां, जंगली जड़ी बूटी और गुड लक चार्म के अजीब नमूने देखने को मिलते हैं। अब आप ही सोचिए, इन मरे हुए जानवर और इंसानों से व्हाइट मैजिक कैसे हो सकता है? सोचिए और हमें कमेंट में बताइए। अब आते हैं 7वें और आखिरी नंबर पर, जिप्सी ब्राइडल मार्केट। दोस्तों, बुल्गारिया का सतारा जगोरा में साल में 4 बार लगता है। एक अनोखा बाजार जहां कोई खाने पीने या पहनने का सामान नहीं मिलता, बल्कि नई नवेली दुल्हनें बेची जाती है। दुल्हनें बिल्कुल ताजा दुल्हनें। बोलने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर क्या करें, यही सच है दोस्तों। बुल्गारिया की रोमा कम्युनिटी के लोगों के बीच ये रिवाज है कि लड़की की शादी की उम्र आने तक उसका वर्जिन रहना अनिवार्य है, और जब उसकी शादी की उम्र हो जाती है तो खुद उसके माँ बाप ही दुल्हन बना कर ले जाते हैं और उसे मार्केट में बेच देते हैं। यहाँ भी लड़की की कोई मर्जी नहीं होती बॉस, उस पर जो भी लड़का सबसे ज्यादा दामों की बोली लगाता है उसे वो ले जाता है। दरअसल पहले इस समय में यहाँ की कम्युनिटी में काफी गरीबी देखी थी और इसी के चलते शुरू हुई ये परंपरा। पर दोस्तों, इनकी सोच में अब भी कोई परिवर्तन नहीं आया। ये आज भी इस प्रथा की शिकार है और आज भी अपनी बेटियों को सरेआम बाजार में नीलाम कर देते हैं। इस परंपरा के कारण लड़की को शादी होने तक काफी रोक टोक का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसे पढ़ने तो भेजा ही नहीं जाता और जाने भी दिया जाता होगा तो बड़ी मुश्किल से किसी की निगरानी में। पर आपको क्या लगता है, ऐसे किसी भी औरत को बाजार में नीलाम कर देना उसकी शान को चोट पहुंचाना नहीं है? हमें कमेंट करके बताइए ना। तो दोस्तों, आपने देखे ये दुनिया के अनोखे बाजार जहां मिलता है सबसे अनोखा सामान। अगर आप भी ऐसे ही किसी अन्य मजेदार वीडियो की डिमांड रखते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में टॉपिक जरूर शेयर करना। हम आपके बताए टॉपिक पर जरूर वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।